वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर बिल्कुल वैसा है जैसे हमने पहले की कुछ वीडियोस में देखा था कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है। थ्योरी ऑफ डिमांड में मैंने क्या देखा था? डिमांड का कॉन्सेप्ट, डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड, देन हमने देखा था डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड डिमांड फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर हमको क्या देखना है? सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, सप्लाई का शेड्यूल, सप्लाई का कर्व, सप्लाई फंक्शन। बिल्कुल टॉपिक मैच होते हैं, बल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इसमें से डिफरेंस है डिमांड वाले चैप्टर से। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल सी बात, सप्लाई कौन करता है? एक प्रोड्यूसर करता है, एक सेलर करता है, बेचने वाला, बनाने वाला, उसी ने ही सप्लाई करनी होती है। अगर हम किसी प्रोड्यूसर से पूछे, किसी उत्पादक से ये पूछे कि तुमने कितना सप्लाई करना है, तो उसका आंसर होगा कि मैं सप्लाई करना चाहता हूं, पर डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा उसको मिलता होगा, अगर उसको प्राइस ज्यादा मिलने के लिए तैयार है मार्केट में, तो वो सप्लाई भी ज्यादा करता है। और अगर उसको प्राइस कम मिलता है तो वो सप्लाई भी कम करता है। क्योंकि प्राइस के ज्यादा होने से उसके मन में क्या आता है कि प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है, और जब प्रॉफिट ज्यादा हो रहे होते हैं तो इंसान सप्लाई करने की भी ज्यादा सोचेगा। तो सप्लाई के कॉन्सेप्ट के अंदर हमको क्या देखना है, मतलब अगर प्राइस ज्यादा है तो डेफिनेटली हम क्वांटिटी की भी ज्यादा सप्लाई करेंगे, और प्राइस अगर कम है तो हम क्वांटिटी की सप्लाई क्या करने वाले हैं? कम करने वाले हैं। सप्लाई के एक टेबल होती है, उस टेबल के अंदर क्या शो होता है? डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट पॉसिबल सप्लाईज की क्वांटिटी होती है कि इतने इतने प्राइस के ऊपर इतना इतना वो सप्लाई करने के लिए एक प्रोड्यूसर रेडी है, सेल करने के लिए वो रेडी है। वो टेबल, सप्लाई की जो टेबल होती है वो यही शो करती है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर वो कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। अब बात आती है कि आपकी चैप्टर के अंदर, आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक दिया हो सकता है कि सप्लाई का टॉपिक क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है। जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है वो सप्लाई के कॉन्सेप्ट से अलग होता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट सिंपल सी भाषा में, मान लीजिए आपके गोडाउन में आपके पास इन्वेंट्री, या कह लीजिए आपके पास स्टॉक, मान लो 100 कार हैं, आपके पास 100 कारें सेल करने के लिए आपने बनाई हैं। और मान लो उन 100 कारों की कीमत, हर कार की कीमत मान लो 10 लाख रुपए है, हर कार की कीमत 10 लाख रुपए है। वो सारी की सारी कार आपके गोडाउन में खड़ी हैं। दैट इज द स्टॉक, दैट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। पर अगर 100 कारों में से अगर आप 50 कार बेचने के लिए तैयार हो, कौन से प्राइस पे? जो प्राइस मार्केट के अंदर अभी चल रहा है, रेवेल है, उस प्राइस के ऊपर आप 50 कार सेल करने के लिए रेडी हो, तो उसको हम बोलेंगे सप्लाई। सप्लाई मतलब जो आप सेल करने के लिए रेडी हो। अब मान लो प्राइस 10 लाख रुपए से 12 लाख आपको मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, मिलने के लिए तैयार है, और अब आप 100 कारों में से सिर्फ 90 कारें बेचने के लिए भी तैयार हो, तो हम 90 कारों को बोलेंगे कि दैट इज सप्लाई। क्योंकि आप जितनी कार सेल करने के लिए रेडी हो उसको हम बोलेंगे सप्लाई कॉन्सेप्ट। तो सप्लाई के अंदर क्या होता है? फ्लो होता है। स्टॉक के अंदर फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टॉक के अंदर आपके पास एक गोडाउन के अंदर, ये लगा लो कि एक इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है। ऐसा ऐसा टॉपिक हमने डिमांड वाले चैप्टर में भी स्टडी किया है। उसके अंदर क्या था? डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड क्या होता है, सॉरी सप्लाई क्या होता है? सप्लाई सिंपल सी बात, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज की जो टेबल होती है, जिस टेबल के अंदर वो डाटा हम शो करते हैं, दैट इज द सप्लाई कॉन्सेप्ट। देन व्हाट इज द क्वांटिटी सप्लाइड? स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जितना स्पेसिफिक क्वांटिटी मैं सेल करने के लिए रेडी हूं, दैट इज द क्वांटिटी सप्लाइड। फॉर एग्जांपल 10 लाख के ऊपर, 10 लाख रुपए के ऊपर मैं 50 कार सेल करने के लिए तैयार हूं। 50 सिर्फ एक स्पेसिफिक प्राइस मैंने आपको बताया है, एक ही प्राइस बताया, और एक ही मैंने आपको क्या बताया है? क्वांटिटी सेल करने के लिए।
तो दैट इज द क्वांटिटी सप्लाइड। अब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल के बेस पर हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, देन मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल के बिहाफ पर हमको बनाना होगा सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं सप्लाई का फंक्शन क्या होता है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इजीली 5 मिनट के अंदर ही आप समझ जाएंगे। देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के अंदर एक इंडिविजुअल फर्म है या एक इंडिविजुअल या प्रोड्यूसर की बात कर लीजिए या इंडिविजुअल सेलर है जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज सेल करने के लिए रेडी है। एक पार्टिकुलर कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर किसी एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल टेबल के अंदर क्या शो करता है? ये प्राइस, एक्स कोमोडिटी का प्राइस, एक्स कोमोडिटी की क्वांटिटी। मान लो किसी कोमोडिटी का प्राइस है, रेट है 10 रुपए, उस रेट के ऊपर वो बिल्कुल भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि उसकी कॉस्ट ही पूरी नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि 10 रुपए के ऊपर वो बिल्कुल भी क्वांटिटी सेल ना करे। मान लो कोमोडिटी का रेट बढ़कर कितना हो गया? 20 हो गया। अभी वो कितना सेल करने के लिए तैयार है? 10 क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार है। प्राइस हो गया 20 से 30, सप्लाई हो गई 10 से 20। प्राइस 30 से 40, सप्लाई हो गई 20 से 30। मतलब हमको इस टेबल में क्या शो हो रहा है? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। जबकि हमने डिमांड वाले चैप्टर में क्या स्टडी किया था? प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। पर यहां पर देखो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्वांटिटी जा रही है। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। दिस इज द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल की बोला क्योंकि हम यहां पर एक ही फर्म की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। सिंपल सी बात, मार्केट तो काफी सारी फर्मों से मिलकर बनती है। जो इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री के अंदर काफी सारी फर्में होती हैं। तो हम इस टॉपिक को इजी करने के लिए, टेबल को बनाने के लिए हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 ही फर्में हैं, क्योंकि हमको आगे जो टॉपिक करना है वो हमारा इजी हो जाएगा। हालांकि इस टेबल के अंदर मैंने 2 ही फर्म शो की हैं। अगर आप 5 फर्में या 10 फर्मों का भी एग्जांपल लेना चाहते हो तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, दैट्स वेरी इजी। बट हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 ही फर्म्स का एग्जांपल लिया है। तो दोनों की दोनों फर्म हम ये मानकर चल रहे हैं कि सेम कोमोडिटी की सप्लाई कर रहे हैं और एक जो प्राइस है वो हम लेके चल रहे हैं। प्राइस मान लो 10 है। जो फर्म ए है सप्लाई करने के लिए रेडी है 0, फर्म बी भी 0। मार्केट की सप्लाई क्या होगी? टोटल 0, 0 + 0 0। प्राइस हो गया मान लो 20 रुपए। फर्म ए सेल करना चाहती है 10 क्वांटिटी, फर्म बी सप्लाई करना चाहती है 5 क्वांटिटी। तो मार्केट की टोटल सप्लाई क्या हो गई? 10 + 5 15। इसी प्रकार से जब रेट इंक्रीज हो रहा है फर्म ए भी अपनी सप्लाई ज्यादा कर रही है और ये भी अपनी सप्लाई ज्यादा कर रही है। तो अल्टीमेटली मार्केट की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो इस टेबल के अंदर भी क्या शो रहा है? अगर आपको इस टेबल को एक्सप्लेन करना है तो क्या लिख सकते हो? When price is 10 rupees, then firm A is willing to sell 0 and firm B also be 0, then market supply is 0. When price increase to from the 10 to 20, firm A is supplying 10 quantity, firm B 5 quantities, ultimately the market supply is 15 quantity. इसी तरह से आप इस टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात आती है, हम सप्लाई शेड्यूल देखते हैं। सप्लाई शेड्यूल हमको बनाना है सप्लाई कर्व हमको बनाना है सप्लाई शेड्यूल के बेस पे ही। सप्लाई कर्व हमको कैसे बनाना है? इसी टेबल को आप ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए। कैसे करना है? एक्स एक्सिस पे हमको क्या लेना है? क्वांटिटी लेनी है। वाई एक्सिस पे हमको क्या लेना है? प्राइस लेना है। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही है? 0। प्राइस 10 के ऊपर कितना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है? 0। प्राइस 20 के ऊपर कितना क्वांटिटी सेल हो रहा है? प्राइस 20, क्वांटिटी 10। तो ये प्राइस 30 पे ये वाला पॉइंट, प्राइस 40 पे 30 क्वांटिटी।
जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मैच करा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है सप्लाई कर्व। ये वाला कौन सा बना? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इसको भी वैसे एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? प्राइस जब 10 है तो सप्लाई 0 है, जब प्राइस 20 है सप्लाई 10 है, प्राइस जब 30 हो गया सप्लाई 20 हो गया, प्राइस जब 40 रुपए हो गया तो सप्लाई 30 हो गया। अल्टीमेटली देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। सेम हमको इस टेबल को भी ग्राफ में प्लॉट करना है। कौन कौन सी लाइन ग्राफ में प्लॉट करनी है? प्राइस और क्वांटिटी को, मार्केट की सप्लाई को और प्राइस को, सिर्फ ये दो लाइन, पहली वाली ये लाइन और ये फोर्थ लाइन, आप इसको ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए। प्राइस जब 10 है तो क्वांटिटी कितनी है? 0। प्राइस जब 20 है तो क्वांटिटी कितनी है? 15। प्राइस 20 पे क्वांटिटी 15। प्राइस 30 पे क्वांटिटी कितनी है? 35। 40 पे 55। लाइन आपस में मैच करा दीजिए। तो ये ग्राफ हमारा अल्टीमेटली ऐसे ही बनेगा जैसे हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बना था। इसको हम बोलेंगे मार्केट सप्लाई कर्व। इसके अंदर भी हमको वैसे ही एक्सप्लेनेशन करनी है जैसे हमने टेबल को एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। तो यहां तक हमारा क्या कंप्लीट हुआ? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के बेस पर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई शेड्यूल के बेस पर मार्केट सप्लाई कर्व। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सप्लाई शेड्यूल के बाद, सप्लाई कर्व के बाद हमारा है सप्लाई फंक्शन। सिंपल सा टॉपिक। एक्स कोमोडिटी की सप्लाई डिपेंड करती है एक फंक्शन पे। फंक्शन बोले तो एफ, ब्रैकेट में क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं। उस कोमोडिटी का खुद का प्राइस, जब किसी कोमोडिटी की सप्लाई होती है तो उस कोमोडिटी का खुद का प्राइस भी तो इफेक्ट करता ही है। हमने यहां पर यही तो सीखा कि उसका प्राइस जब इंक्रीज होता है तो सेलर क्या करता है? सप्लाई भी ज्यादा करता है। तो एक्स कोमोडिटी का प्राइस के ऊपर एक्स कोमोडिटी की सप्लाई डिपेंड करती है। रिलेटेड गुड्स के प्राइस के बिहाफ पर, रिलेटेड गुड्स के प्राइस के बेस पर भी हमारी कमोडिटी की सप्लाई डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर चाय बेचता है, टी, चाय पत्ती बेचता है। मान लीजिए अभी कॉफी के प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो टी का सेलर क्या करेगा? अपनी क्वांटिटी कम सेल करना स्टार्ट करेगा पर प्राइस पहले वाले रखने वाला है। दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकता है, प्राइस को इंक्रीज भी कर सकता है और सप्लाई को भी इंक्रीज कर सकता है। तो उस रिलेटेड गुड के प्राइस के ऊपर भी, मतलब कॉफी के प्राइस के बेस पर हमने क्या किया? टी का क्वांटिटी या तो हमने मेंटेन कर दिया, कम कर दिया पीछे वाले प्राइस पर, या मैंने प्राइस भी इंक्रीज कर दी, क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दी। दूसरा ऑप्शन, नंबर ऑफ फर्म। अगर फर्में ज्यादा आ जाती हैं मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर फर्में ज्यादा आ जाती हैं, तो हमको पता है कि अभी सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि एक मार्केट डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मार्केट में आप जाओ, एक दुकान पर, जिस मार्केट में जाओ वहां पर सिर्फ एक ही शूज की दुकान हो, जूते की दुकान वहां पे एक हो, तो वो क्या करेगा? मन मर्जी की सप्लाई रखेगा, रखेगा नहीं रखेगा। पर वहां पर अगर 10 दुकानें और आ जाएं तो 10 दुकानें क्या करेंगे? और दुकानों वाले क्या करेंगे? अपनी दुकान के ऊपर सप्लाई फुल रखने वाले हैं। तो फर्मों के और आने की वजह से हम सप्लाई को इंक्रीज भी कर देते हैं। फिर बात आती है गोल ऑफ द फर्म। फर्म का उद्देश्य क्या है? फर्म का टारगेट क्या है? अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, प्रॉफिट अर्न ज्यादा करना चाहती है, तो फर्म क्या करेगी? अपनी सप्लाई को और ज्यादा इंक्रीज कर देगी क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होने वाले हैं। अगर फर्म का टारगेट है सेल ज्यादा करना, तो हम क्या करेंगे? पहले वाले प्राइसेस के ऊपर, एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही क्या करेंगे? अपनी सप्लाई को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। रेट नहीं बढ़ाने वाले हैं क्योंकि सेल बढ़ानी है हमको। फिर बात आती है प्राइस ऑफ फैक्टर। प्रोडक्शन करते हुए हमारे काफी सारे फैक्टर यूज होते हैं। प्रोडक्शन के टाइम पे हमारी लैंड यूज होती है, लेबर, कैपिटल। अगर उसके ऊपर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? मेरे को सप्लाई कम करनी पड़ेगी, प्राइस पहले वाला रखना पड़ेगा। अगर कॉस्ट कम हो जाती है तो मैं क्या करूंगा? सप्लाई ज्यादा कर दूंगा क्योंकि मेरे को प्राइसेस काफी अभी ज्यादा लग रहे हैं या मेरे को लगा रहा हूं कि प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है। फिर आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट होने से क्या होगा? आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी। कॉस्ट कम पड़ेगी तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे क्योंकि आपको प्राइसेस अब बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, या एग्जिस्टिंग प्राइसेस के ऊपर ही आप सप्लाई को बढ़ाने वाले हो। फिर बात आती है एक्सपेक्टेशन। अगर किसी फर्म को यह लगता है कि फ्यूचर में काफी सारी प्रोडक्शन
कि मेरी प्रोडक्शन की काफी सारी सेल होने वाली है, तो वो फर्म सप्लाई बहुत ज्यादा कर देती है। इसी तरह से है गवर्नमेंट की पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा देती है तो अल्टीमेटली है कि आपका टैक्स ज्यादा करने वाला है, आपके पास से पैसा लगा लो कि आपका खर्चा बढ़ने वाला है, तो आप क्या करोगे, सप्लाई कम कर दोगे। गवर्नमेंट अगर आपको सब्सिडी दे देती है तो आपको फायदा देती है, तो मतलब आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाने का मौका मिलता है। मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो आप सप्लाई ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि सप्लाई ज्यादा करने से आपको प्राइसेस भी ज्यादा मिलने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सब्सिडी मिलने का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है, आप प्राइसेस और इंक्रीज कर सकते हो, है ना, या एग्जिस्टेंस प्राइस के ऊपर आपको छूट मिल सकती है। तो गवर्नमेंट के सब्सिडी देने से आपको अल्टीमेटली फायदा होता है, तो आप सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, सप्लाई क्या होता है, स्पेशली शेड्यूल, कर्व एंड फंक्शन देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है और कुछ डिफरेंट से टॉपिक इसी सप्लाई के चैप्टर के। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।